हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आई एम आई जयसवाल और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हांगकांग के नए नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बारे में। चाइना के द्वारा एक नया लॉ लागू किया गया है ऑन हांगकांग, जिससे हांगकांग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो 30 जून 2020 को चाइना की सरकार ने हांगकांग पर एक नया कानून लागू किया है। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इस नए कानून के लागू होने से जो हांगकांग का सेमी ऑटोनोमस था वो लगभग अब खत्म हो चुकी है चाइना की इस मूव से। इस कानून के लागू होते ही हांगकांग में वायलेंस शुरू हो गए। जो एक साल से चल रहे थे वो कुछ और था, और जो अब चल रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन, उसका रीज़न कुछ और है। पिछले 6 दिनों से पीपुल सड़क पर हैं, लेकिन इस नए कानून की वजह से वहाँ की पुलिस कई लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। पिछले ही दिन 370 लोगों को अरेस्ट किया गया है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी लॉ, और इन्हें नए लॉ के अनुसार चार्ज किया जाएगा इन जुडिशरी। तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं हांगकांग का। ये है चाइना, उसके जस्ट साउथ कोस्ट पर छोटा सा ऑटोनोमस रीजन है हांगकांग, और यहाँ बिल्कुल पर्ल रिवर का डेल्टा है जो हांगकांग को कनेक्ट करता है। शुरुआत में हांगकांग चाइना की ही टेरिटरी थी, बट ओपियम वार के समय इन 1860 ब्रिटेन ने ये टेरिटरी चाइना से ले ली थी, और जो ये वाला एरिया है हांगकांग, यूके को दे दिया गया, और लगभग 150 साल तक यूके के पास रहा। 150 साल तक हांगकांग में लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, बिजनेस सिस्टम सब कुछ ब्रिटेन के सिमिलर चलता रहा। लेकिन 1980s में चाइना और ब्रिटेन के बीच में बात शुरू होती है कि हांगकांग को फिर से लौटाया जाए चाइना को, क्योंकि ये जो डील साइन हुई थी ब्रिटेन और चाइना के बीच 100 साल की थी। तो 1997 में डील ख़त्म होने वाली थी, इसलिए चाइना को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया गया हांगकांग। बट ब्रिटेन ने कुछ शर्तों पर चाइना को ट्रांसफ़र किया था हांगकांग को। हांगकांग में जो जुडिशरी है और जो सेपरेट लीगल सिस्टम है, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसा ब्रिटेन के पास था। और यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली जो ब्रिटेन देते आए हैं वो चाइना भी देते रहेंगे। तो चाइना ने सब कुछ शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया, बट ये जो भी शर्तें थी 2047 तक हांगकांग में बना रहेगा, ऐसा इस डील में था। तो इस तरह से हांगकांग को काफ़ी ऑटोनोमी मिली थी। यहाँ खुद की सरकार है, लीगल सिस्टम है, पुलिस है, करेंसी, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चाइना की गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जैसे मिलिट्री पर, डिफेंस पर, एक्सटर्नल अफेयर पर। और हांगकांग की कहीं पर एम्बेसी नहीं होती, केवल कॉन्सुलेट होते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं वन चाइना टू सिस्टम, मतलब कंट्री एक है लेकिन सिस्टम दो। तो पिछले साल 2019 में चाइना की गवर्नमेंट ने एक एक्सट्रेडिशन बिल पास किया हांगकांग के खिलाफ, जिसके तहत हांगकांग के कोई कानून तोड़ता है तो उसे चाइना में सज़ा दिया जाएगा, चाइना में उसका ट्रायल चलेगा। तो इससे हांगकांग के लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च करने लगे, लाखों लोग सड़क पर आ उतरे, और वो हर संडे सैटरडे को प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले एक साल से। सितंबर 2019 में हांगकांग की लोकल गवर्नमेंट ने कहा कि हम उस बिल को विड्रॉ कर रहे हैं, उसे एक्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन लोगों को गवर्नमेंट पर बिलीव नहीं था। उनका कहना था कि आप इस बिल को अभी विड्रॉ कर रहे हैं, अगले साल फिर ला देंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हमें पूरी डेमोक्रेसी चाहिए। नवंबर 2019 आते आते प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस हो गया। पुलिस से कई बार झड़प हुई, पेट्रोल बम तक दागे गए, लाइन बुलेट का यूज़ किया गया। तो ऐसे में हांगकांग के लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। उनका अब मानना था कि जब हमारी पुलिस अभी इतनी वायलेंट बर्बरता हो रही हमारे अगेंस्ट, तो फ्यूचर में और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। तब चाइना को लगने लगा कि प्रोटेस्ट पूरे साल चल चुके हैं, अब कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको सप्रेस करने के लिए चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया, और ये कानून इतना सीक्रेसी में पास किया गया कि उसमें क्या लिखा है हांगकांग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कैरी लैम को भी नहीं पता था। तो चाइना ने सीक्रेसी से लॉ को बनाया और 30 जून 2020 को एक ही दिन के अंदर अंदर पास कर दिया। तो इस न्यू लॉ सिक्योरिटी लॉ में क्या था जो हांगकांग के लोगों को इतना परेशान किया, आइए देखते हैं। चाइना के इस कानून के अकॉर्डिंग मेनलैंड चाइना की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलना एक सेसेशन माना जाएगा। मतलब आप देश से अलग होने की बातें कर रहे हैं। टेररिस्ट माना जाएगा अगर आप बस और मेट्रो तोड़ते हैं। यदि आप किसी फॉरेन ताकत से कोई भी सपोर्ट मांगते हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट
आजीवन जेल की सज़ा होगी। और जो भी ऐसी पोस्टर लेकर घूमेगा जैसे आई स्टैंड फॉर हांगकांग इंडिपेंडेंस, उनके खिलाफ देशद्रोह और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाएगी। सेकंड, अगर कोई कंपनी इस प्रोटेस्ट में शामिल होती है तो इसे कन्विक्ट किया जा सकता है अंडर द लॉ। और चाइना की गवर्नमेंट मेनलैंड चाइना में इस सिक्योरिटी ऑफिस इस्टेब्लिश करेगी जिसमें ऑफिसर मेनलैंड चाइना के ही पर्सनल होंगे। और अगर किसी पीपुल पर ज़रा सा भी सस्पेक्ट होगा फॉर ब्रेकिंग द लॉ तो उसे सर्विलेंस में रखा जाएगा और उसके फ़ोन को भी टैप किया जा सकता है। अगर कोई फॉरेनर है और वो हांगकांग का रेसिडेंट नहीं है और वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है या सोशल मीडिया पर चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो उस पर भी ये लॉ लागू होगा, उन्हें जेल में डाला जा सकता है। तो इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए चाइना ने अपने सबसे कड़े ऑफिसर को हांगकांग भेज दिया है जिनका नाम है जेंग यांगजून। ये पहले भी प्रोटेस्ट दबाने में सफल रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन पर इंडिया ने कोई कमेंट नहीं किए, अगर किया तो बिल्कुल माइल्ड सा स्टेटमेंट दिया गया कि चाइना से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब जाकर जब हमारे चाइना से बॉर्डर क्लैश ऑफ चल रहे हैं तब भारत ने इस इशू को यूएन में थोड़ा सा उठाया था। दूसरी ओर अमेरिका के सीनेट ने एक बिल भी पास कर दिया है चाइना के अगेंस्ट, चाइना पर सैंक्शन लगाने के लिए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के सिटीजन को वीज़ा एंड सिटीजनशिप देने का ऑफ़र किया है। यूके ने यह तक कह दिया है कि हम 30 लाख हांगकांग रेसिडेंट को सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो चाइना इससे नाराज़ होकर उनके खिलाफ स्टेटमेंट भी जारी किया था। 1997 में जब हांगकांग चाइना को दिया जा रहा था तब उस समय कई लाख लोग हांगकांग छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल चाइना इस तरह का लॉ लेकर आएगा। हालांकि चाइना ने उस वक्त बहुत भरोसा दिलाया था सभी वेस्ट कंट्री को कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो अब जो इस तरह का लॉ लाया गया है तो सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हैं वहाँ हांगकांग के वही छोड़कर जाएंगे और उन आने वाले समय में लगभग 7 से 8 लोग हांगकांग के सिटीजन हांगकांग छोड़कर दूसरी कंट्री का सिटीजन एक्वायर कर लेंगे। और चाइना को सबसे बड़ा डर इसी चीज़ का है कि अगर उनके बेस्ट प्रोफेशनल बेस्ट डॉक्टर छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हांगकांग की इकॉनमी एकदम डाउनग्रेड पर चली जाएगी। तो चाइना उसी को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस इशू को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में मिलाया गया। जब ये हांगकांग का इशू उठाया गया तो ये जो ब्लू कलर की कंट्री है चाइना का समर्थन किए पूरे 53 देश थे जो चाइना का साथ दिया। और उनमें से ज़्यादातर देश मिडिल ईस्ट के हैं जो खुद ही डिक्टेटर हैं और कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं जो चाइना के लोन पर दबे हुए हैं। केवल जो येलो कलर में कंट्री है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट साइन किया और यूएसए तो ह्यूमन राइट काउंसिल छोड़ चुका है, नहीं तो यूएसए भी उनके खिलाफ ही होता। तो हमें हर तरह से इसका विरोध करना चाहिए कि आगे कभी चाइना ताइवान पर मकाऊ पर ऐसा कोई भी स्टेप ना ले सके। और इंडिया को बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। अब यहाँ पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी सजेशन दे सकते हैं कि कैसे हांगकांग को बचाया जाए और चाइना का एक्सपेंशन रोका जाए। तो ये है एंड इस वीडियो का। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।